स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहे। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एंड मैं निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स में जो हमारा रिजल्टेंट, जिसकी हमने निकाली है डायरेक्शन, रिजल्टेंट की हमने निकाली है डायरेक्शन और हमने निकाला है इसका मैग्नीट्यूड, तो उसकी हम क्वाड्रेटिक नंबर आज करने वाले हैं 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर चुके करेंगे आज। एंड इससे पहले जो हमारे पास इसका पूरा डेरिवेशन, देन क्वाड्रेटिक नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके आप उस वीडियो को देखें, देन इसके बाद इसको देखें। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, किस तरीके से करना है वो चीज यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ। देन इससे पहले मैं बना दूं अपना डायग्राम, जो हमारा डायग्राम यहाँ पे चल रहा है। ये मेरे पास डायग्राम हो गया, थोड़ा सा अजीब हुआ है पैराग्राम। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक फोर्स P है, यहाँ पे फोर्स क्या है मेरे पास, Q है, ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है। और ये जो है पॉइंट O है, एक ही पॉइंट O पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगे हुए हैं। OA मेरे पास पैरेललोग्राम की एक साइड है, दूसरी है OB, इसके अलावा लगे हुए हैं। OC जो है वो इनका रिजल्टेंट है। ठीक है, इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। रिजल्टेंट का P से जो एंगल है वो है थीटा। क्लियर, यही है चीज। ठीक है, एंड मैंने जब वहां पे आपको ड्राइव कराया था तो मैंने ये चीज बताई थी आपको कि मैंने यहाँ से क्या किया है, एक, ये सही से नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा कलर लेते हैं और मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर देती हूँ। पूरा ही रिमूव हो गया। एक मिनट, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये था मेरे पास। ठीक है, क्लियर। और ये एंगल मेरे पास क्या बन गया था, बताओ जल्दी। ये एंगल क्या था मेरे पास, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपका निकाला था CD की वैल्यू और यहाँ से निकाली थी मैंने AD, मतलब AD की भी पूरी OD की वैल्यू निकाली थी, तो AD मेरे पास उसी में थी। तो मैं अगर यहाँ पे निकालती हूँ, इन दोनों का यूज होने वाला है इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो CD मैंने यहाँ पे, C से D की डिस्टेंस क्या थी मेरे पास, जल्दी बताओ क्या था। ये मेरे पास यहाँ पे Q है, तो मेरे पास आया था CD मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास Q साइन अल्फा। ठीक है, अगर मैं AD की बात करूं तो ये बेस का काम करेगा, तो यहाँ पे Q cos अल्फा। ठीक है, तो ये निकले थे मेरे पास वहां पे। सिंपल सी चीज है, इस वाले ट्रायंगल में आप निकाल भी सकते हो, दिस Q हाइपोटेनियस है मेरे पास। ठीक है, और सिंपल सी चीज है, ये बेस, तो बेस वाला cos अल्फा इक्वल टू AD अपॉन Q, तो ये इधर चला जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि वहीं पे जाके मैं, देखो ये वाला दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा मेरे पास, बेस का काम करेगा। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में काम करते हैं मेरे पास,
कॉस में तो बेस क्या है, एडी है, हाइपोटेन्यूज क्या, क्यू है, तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू कॉस अल्फा। सिमिलरली मेरे पास परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन में, तो सी डी अपॉन क्यू, तो मेरे पास सी डी की वैल्यू है क्यू साइन अल्फा। तो कैसे आई वो भी मैंने आपको बता दी, इनका यूज होगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन क्या दी हुई है कि मेरे पास दो फोर्स है पी एंड क्यू, पी और जो क्यू, मेरे पास दो फोर्स है, इसमें क्या है कि पी मेरे पास क्या है, ग्रेटर है, पी क्या है मेरे पास, बड़ा फोर्स है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्यू क्या हो गया, क्यू न्यूटन हो गया, 2 न्यूटन। ठीक है, और पी को मैंने ले लिया 5 न्यूटन, तो कौन सा बड़ा है, 5 वाला है ना। तो इस तरीके से कि पी मेरे पास क्या है, बड़ा है, तब मुझे ये दिखाना होगा कि अगर P ग्रेटर होगा क्यू से, मतलब ये P फोर्स जो है क्यू से बड़ा होगा, तब मेरे पास क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो चीज हमें यहाँ पे बात करनी है उसके डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का मेरे पास क्या होता है, पहले ये बताओ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्शन का पूरा, क्योंकि वहां पे यूज होगा। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, यही होता है मेरे पास, क्यू साइन अल्फा और पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ये मेरे पास डायरेक्शन होती है। अब देखो मेरे पास सिंपल मुझे क्या दिया गया है, पी ग्रेटर देन है क्यू, इसी से मेरे को ये वाला यहाँ पे ड्राइव करके लाना है, इसलिए मैं सब चीजें यहाँ पे लिख रही हूँ कि आपको माइंड किस तरीके से चलाना है, क्रैमिंग नहीं करनी कि मुझे अब ऐसे करना, चीजें सोचनी है कि मेरे पास सिर्फ मुझे ये गिवन है, मुझे लेके ये आना है, तो कैसे करें, किस तरीके से करें। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, P ग्रेटर देन क्यू। अब देखो P आपको दिखाई दे रहा है, तो P के साथ यहाँ पे अगर मुझे टेन थीटा बनाना है, क्योंकि मुझे तो डायरेक्शन के बारे में बात करनी है, तो डायरेक्शन के लिए मुझे टेन थीटा तो लेके आना पड़ेगा, टेन थीटा के लिए मतलब मुझे ये पूरा पोर्शन बनाना पड़ेगा। आई बात समझ, डायरेक्शन के लिए मुझे थीटा चाहिए, थीटा मतलब टेन थीटा चाहिए, फिर उसके बाद टेन थीटा चाहिए, तो मुझे पूरा का पूरा पोर्शन चाहिए, पूरा का पूरा पोर्शन बनाना तो पड़ेगा। मेरे पास तो सिर्फ P ग्रेटर देन क्यू है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, P यहाँ पे बैठा है और कहीं तो P है नहीं, तो P के साथ बेटा क्या ऐड हो रहा है, क्यू साइन अल्फा, क्यू कॉस अल्फा, क्यू कॉस अल्फा। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड क्यू कॉस अल्फा ऐड कर दूंगी, क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो वो काम मैंने कर दिया। तो पहले उसमें क्यू क्यू कॉस अल्फा ऐड किया हुआ है, क्यों किया ऐड किया हुआ है, वो रीजन समझ आया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात करना है कि अगर P मेरे पास फोर्स Q से बड़ा है, तब मेरे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन में क्या डिफरेंस आएंगे, क्या चीजें कैसे चेंजेस होंगे, वो देखना है हमें। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इसे बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे मुझे सिर्फ P दिखाई दिया, P के साथ क्या बैठा है यहाँ पे, क्यू कॉस अल्फा, तो दोनों साइड क्या कर दिया ऐड, तो मेरा इतना पोर्शन नीचे वाला पोर्शन बन चुका है। इतनी बात समझ आ गई, क्यों ऐड किया। ठीक है, उसके बाद बात आती है ये कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये भी तो लेके आना है, सॉरी ये भी तो पूरा पोर्शन लेके आना है मुझे ऊपर वाला, तो मैं क्या करूंगी, ये पूरा पोर्शन तो मुझे दिखाई दे गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, क्यू साइन अल्फा से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये तो पता है कि अपोजिट दिखेगा पर बन जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड क्यू साइन अल्फा से क्या करूंगा, डिवाइड, तो यहाँ पे P प्लस के क्यू, ठीक है, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू साइन अल्फा ग्रेटर देन क्यू प्लस के क्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू साइन अल्फा। तो क्यू डिवाइड किया दोनों साइड क्यू साइन अल्फा से, ये चीज समझ आ गई, यहाँ तक ये चीज समझ आया, ये क्यों डिवाइड किया। ठीक है, इसे बनाने के चक्कर में हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। अब देखो इसको मैं यहाँ तक कर रही हूँ।
इसको हम इस जो ये पोर्शन यहाँ पे किया है इसको हम पहले भी कर सकते थे, पर अब करेंगे इसको, मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, अब ये पोर्शन मेरे पास आ गया। अब देखो मेरे पास क्या है फॉर्मूले में, मेरे पास ये तो दिख गया मेरे को कि P प्लस क्यू कोस अल्फा भी है, क्यू साइन अल्फा भी है, बट मेरे पास अगर मुझे टेन थीटा बनाना है तो मुझे तो ये चाहिए ऐसे क्यू साइन अल्फा ऊपर हो और P प्लस के क्यू कोस अल्फा नीचे हो, बट ये तो अलग बैठे हुए हैं, तो इसको कैसे करें? ठीक है, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसको किस तरीके से करना है? तो जब हमारे पास देखो कभी भी ऐसे होता है x ग्रेटर देन y है, जब मैं इसको अपॉन में करूंगी और इसको भी अपॉन में करूंगी तो यहाँ से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज। तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं जब इसको पलटूंगी ऊपर नीचे करूंगी तो ये क्यू साइन अल्फा ऊपर, P प्लस के क्यू कोस अल्फा नीचे, तो ये जो साइन होगा ये पलट जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्यों ये रिवर्स हुआ, ये रीजन समझ आ गया ना? ठीक है, और यहाँ पे क्यू प्लस के नहीं, क्यू प्लस नहीं आएगा, क्यू साइन अल्फा ये ऊपर, क्यू प्लस के क्यू कोस अल्फा नीचे। तो ये क्यों हुआ? देखो दूसरी चीज कि मेरे पास क्या है, 3 ग्रेटर है 2 से, इतना समझ आ रहा है? अगर मैं इसका 1/3 करूं और 1/2 करूं तब ये बताओ कौन ग्रेटर है मेरे पास, जल्दी बताओ। तो मेरे पास अब बड़ा होगा 1/2, तो वो 0.5 है, ये 0.5 आएगा और ये 0.3 समथिंग। ठीक है, बात समझ आ गई? तो वही चीज मैंने किया कि ये बड़ा है मेरे पास, पर जैसे ही मैं इसका ऊपर नीचे करूंगी उसी हिसाब से ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तो मैंने इस तरीके से आपको नंबर्स की हेल्प से भी ये चीज बता दी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब मेरे पास ये क्या बना, ये बताओ। इसको ना मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ तक थे ना हम, इतना हो गया ना रिवर्स। ठीक है, अब देखो इसमें आगे ये पूरा पोर्शन क्या बन रहा है मेरे पास, क्यू साइन अल्फा P प्लस के क्यू कोस अल्फा क्या बन रहा है मेरे पास? टेन थीटा। तो मैं यहाँ पे अगले उस पे लिख दूं, यहाँ पे टेन थीटा लेस देन, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्यू साइन अल्फा अपॉन, अब यहाँ पे क्यू इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लूं मैं, क्यू यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों में से कॉमन लूंगी तो मेरे पास आएगा यहाँ पे अब क्यू साइन अल्फा, इसमें से क्यू कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस के कॉस अल्फा, क्यों 1 प्लस के कॉस अल्फा। ठीक है, ये मैं चीज सही से लिखूं, कॉस अल्फा। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे आया मेरे पास टेन थीटा लेस देन साइन अल्फा बाय 2 1 प्लस के कॉस अल्फा। अब वही चीज बेटा, 1 को रिमूव करना है, 1 को भगाना है, तो भैया 1 को भगाने के लिए कॉस अल्फा के मेरे पास फॉर्मूले, पहला 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस के 1, दूसरा माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो आप देखो इसमें से किससे भागेगा, ये इससे भागेगा तो यहाँ पे 2, मतलब ये वाला डायरेक्ट भगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूं मैं टेन थीटा दिस, नीचे 1 प्लस ये वाला रखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस के 1। अब साइन अल्फा का क्या होता है मेरे पास, जल्दी बताओ। 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, तो ये वाला यहाँ पे यूज करेंगे, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और ये फॉर्मूले साइड में लिख के आने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ना। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो मेरे पास टेन थीटा लेस देन 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, तो यहाँ से कॉस अल्फा बाय 2
कॉस अल्फा बाय 2, इससे ये कैंसिल। साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा मेरे पास, एक मिनट, ये हो जाएगा मेरे पास tan अल्फा बाय 2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ओ सॉरी, थीटा लेस देन अल्फा बाय 2। तो ये मेरे पास कंडीशन आई। कैसे प्रूफ होके कंडीशन आई, समझ आ गया, यस और नॉट। ठीक है, अब देखो जो मेन यहाँ पे लैंग्वेज में दी हुई है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मैंने निकाल दिया रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखना था कि मेरे पास दो फोर्स है, दो फोर्स में से कोई एक फोर्स मेरे पास क्या है, P जो है वो बड़ा है Q से। तब मेरे पास जो रिजल्टेंट है उसके डायरेक्शन में क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो हमें देखना था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि अगर मेरे पास P ग्रेटर देन Q है, ठीक है, तो मेरे पास जो थीटा है वो छोटा होगा अल्फा बाय 2 से। अल्फा बाय 2 से क्या होगा, छोटा होगा। अब मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगी और फिर जो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है उस पर हम बात करेंगे। अब देखो मेरे पास मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ दो फोर्स बनाऊं। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास क्या है, Q है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा। अब अल्फा जो है इसका अल्फा बाय 2 क्या होगा मेरे पास, इसका बाइसेक्ट। ठीक है, यही तो होगा बाइसेक्ट, ये क्या होगा मेरे पास, अल्फा बाय 2, इतना। तो वो कह रहा है कि जो मेरे पास क्या है, P क्या है मेरे पास, फोर्स है, Q भी मेरे पास फोर्स है, P जो है वो बड़ा है Q से। ठीक है, तब जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो इसके जो बाइसेक्ट, ये जो एंगल है इससे भी छोटा होगा मेरे पास। ये एंगल थीटा जो है वो बाइसेप्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, या कहने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट मेरे पास जो यहाँ पे थीटा जो था, रिजल्टेंट ऐसे है, तो जो इस एंगल का बाइसेप्ट होगा, ठीक है, उससे भी छोटा होगा, हाफ से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका झुकाव जो होगा वो P की साइड होगा। ठीक है, हाफ इतना है, ठीक है, हाफ से छोटा होगा, तो मतलब जो रिजल्टेंट होगा उसका झुकाव किसकी साइड आ रहा है, P की साइड। तो कहने का मतलब सिर्फ क्या है कि मेरे पास यहाँ से क्या शो कर रहा है कि जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो ऑलवेज इंक्लाइंड करेगा मोर टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। उस लाइन की साइड, मतलब जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट की जो लाइन है वो मेरे पास जो है मोर इंक्लाइंड होगी किसके, जो ग्रेटर फोर्स होगा उसकी, ग्रेटर फोर्स की लाइन की साइड। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर। जो फोर्स, मतलब कहने का मतलब है जिसकी पावर ज्यादा भाई उसकी साइड झुकाव, जिसकी पावर कह देते हैं ना, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसी की साइड झुकाव होता है। तो वही चीज है कि भाई P की पावर ज्यादा है तो रिजल्टेंट का जो झुकाव होगा वो इसकी साइड ज्यादा होगा। जो रिजल्टेंट वाली लाइन होगी ना मेरे पास वो P की साइड, P की जो ग्रेटर फोर्स है ना उसकी लाइन की साइड झुकाव होगा। तो ये कहने का पूरा तात्पर्य कि भैया जिसकी फोर्स ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा उसकी साइड, तो जिसकी पावर हो गया, तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी साइड झुकाव। तो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर कि मेरे पास दो फोर्स है, ये P है, ये Q है, इनका पूरा एंगल अल्फा है, इसका जो हाफ होगा वो मेरे पास क्या होगा, अल्फा बाय 2। ठीक है, पर वो कह रहे कि अगर मेरे पास P फोर्स बड़ा ले लिया तो जो रिजल्टेंट है उसका झुकाव जो होगा वो P की साइड ज्यादा होगा, P की साइड, जो ग्रेटर फोर्स होगा उसकी साइड उसका झुकाव होगा। ठीक है, तो आगे से कहीं पे भी आपके पास अगर मेरे पास क्या है, फोर्स बड़ा आता है, P फोर्स बड़ा आता है तो रिजल्टेंट का झुकाव इसकी साइड ज्यादा होगा। कोई चीज लिखी हुई है कि जो अल्फा बाय 2 से कम है, नीचे की साइड है। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास अगर रिजल्टेंट है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को लेके हम
कुछ केसेस कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी नंबर 4 जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि जोन सा फोर्स ज्यादा, बस आपको इतना ध्यान रखना कि भाई जिसकी पावर ज्यादा उसकी साइड झुका, जिसकी पावर ज्यादा उसकी साइड झुका। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नन क्वालिटी नंबर 5 के साथ। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।